हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस की प्री कट ऑफ कितनी जा सकती है 2024 की, उसको डिस्कस करूंगा। एक सबसे हॉट टॉपिक है इस समय यूपी पीसीएस का कैलेंडर। कैलेंडर कब तक आ रहा है, कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। और 2024 का जो आरओ एग्जाम है वो भी कब तक होगा आपका यूपी पीसीएस वाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपकी समझ नहीं आ रहा ना इस समय, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर इस समय अच्छा नहीं हुआ है, पेपर के एग्जाम डेट आपको समझ नहीं आ रही है, क्या करना चाहिए, आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें डायलेमा में इस समय है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि सफलता वो चीज़ है जो आपके सारी चीज़ों को ढक देगी इस समय। परेशानी हर किसी के जीवन में आती है, और साल 2 साल की परेशानी है, आप और मुँह छुपा लीजिए दुनिया से, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी, आपकी मेहनत की होगी, आपकी सच्चाई की होगी। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और वो आपकी अंतिम जीत का कारण भी बनेगा। अब बात करते हैं हम मेन चीज़ के बारे में कि अगर आप इस समय क्या करना चाह रहे हैं। देखो, कैलेंडर को आने के लिए मैं आपको बताऊँगा कब तक आपका कैलेंडर आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये लग रहा है कि आपका पीसीएस का प्री अच्छा नहीं हुआ है, तो आप एक काम कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस की, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हमने तो पढ़ लिए, ऐसे कैसे पढ़ लिए भाई? इतने सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। आपने उसके नोट्स बनाए, क्या आपको चीज़ें कंप्लीट, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है? अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट नहीं है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी हो, तो मुझसे संपर्क करें @राजकुमार चौधरी 1 पर। मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में फ्री में गाइड, आप जिस भी मीडियम से हो, फ्री में आपको वो बुकलेट दे दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। लेकिन सिलेबस की नहीं है मेरे पास, मतलब मैं आपको, आप ये कहने लगे कि मुझसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दो, वो नहीं है मेरे पास। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं यूपी पीसीएस के, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आर वाले भी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना राजकुमार चौधरी 1 पर जाके, तो मैं आपको वो चीज़ें दे दूंगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ आपकी जो है वो कम जाएगी इस बार। मैंने आपको ऐसे कई सारे कारण भी बताए हैं यूपी पीसीएस वाले कि जो 2024 वाली है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी, और लेकिन सबसे जो इम्पैक्ट पड़ता है ना कट ऑफ का, वो पड़ता है आपका पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न आपको पता है किस तरीके का आया है। पहले जहाँ करंट अफेयर आपके 20 से 25 क्वेश्चन आराम से करंट अफेयर क्वेश्चन आपके मिल जाते थे घटना चक्र और घटना सार से। इस बार वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं। मैं ऐसे कई सारे एस्पिरेंट को जानता हूँ जो इन्होंने कई बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस भी दिया है, वो इस बार करंट अफेयर के क्वेश्चन उनसे हिले तक नहीं। कुछ लोग ये करेंगे हमारे साथ ये घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये अच्छे-अच्छे लोगों के साथ हुआ है। इस बार का पेपर पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था, और एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है कि कुछ लोग कह रहे हैं ना कि 40-50 क्वेश्चन आसान आए थे। 40-50 आसान थे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मेरे लिए आसान है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो और ये भी नहीं है कि 40-50 क्वेश्चन आसान के आसान सब कोई कर दे। उसमें से भी कई बार हम पे सिली मिस्टेक हो जाती है, कई बार हमसे गोला गलत भर जाता है, कई बार जल्दबाजी इतनी होती है। एग्ज़ाम का पेपर का इतना लेंथी था, 9 पेज फालतू आए थे। आप उसको कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है। सर्दियों में एग्जाम था, दिसंबर से आपको इतना टफ टाइम होता है कि जो पीसीएस की तैयारी करने वाला हर पर्सन करोड़पति नहीं होता है। उसको पता है कि किस स्थितियों में वो पढ़ता है। हर किसी के कमरे में हीटर नहीं लगा होता है, तो स्थिति को भी देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ उससे 8 दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम था, प्री का। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीपीएससी का प्री का देने गए थे, तो ये भी बात है। तो इसलिए पेपर का पैटर्न में सभी इस बार के लिए इक्वल है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस समय खुद को ये सेफ सा जोन में पा रहे हैं कि हमारा प्री निकलेगा इस बार। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है वही कट ऑफ है। मैं आपको लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर 72 ± 3। अगर आप इस रेंज में है ना, तो आपका प्री निकलेगा ही निकलेगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रूप से गिरेगी। आप एक बात समझ लीजिए, 20 से 20 क्वेश्चन के आसपास कर तो आपके करंट अफेयर से आप कम मान लीजिए, और 4-5 क्वेश्चन आप उत्तर प्रदेश स्पेशल थे। अब सोच लीजिए पिछली बार से आपके 25 क्वेश्चन कम कर लो। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, पिछली बार जिनके 100 क्वेश्चन सही थे, और इस बार वो लोग 75 भी नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी पढ़ाई में कमी रह गई है, कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती, लेकिन इतनी भी नहीं होती हैं। तो कहीं न कहीं पेपर में दिक्कत थी इस बार। पेपर अच्छा खासा बनाया यूपी पीसीएस ने, और उससे ज़बरदस्त खेला किया है उसने आंसर की ने। आंसर की में इतने सारे क्वेश्चन के लोगों ने
ऑब्जेक्शन उठाया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही है ना, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, वो कौन-कौन से उत्तर हैं वो भी आपको पता है, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डिलीट हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगी आपकी। कुछ लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं 30 क्वेश्चन के आसपास का आयोग कंसीडर कर रहा है। आयोग तो आपको 40 सारे क्वेश्चनों को कंसीडर कर सकता है, आप जितने भी ऑब्जेक्शन भेजोगे। लेकिन आपके 3 यही 4-5 क्वेश्चन आपके रेंज में ही ऊपर-नीचे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सीसेट। तो सीसेट ने इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला किया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके इस बार अच्छे खासे मार्क्स हैं और सीसेट में वो लोग बॉर्डर पर हैं। कुछ लोग के 31 मार्क्स है, कुछ लोग के 32 मार्क्स हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या ना करें। तो मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि मेंस अच्छे से पढ़ लीजिए। मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेटेस्ट बुक मैं आपको दे दूँगा यहाँ पर @राजकुमार चौधरी 1 पर जाके। अब बात करते हैं जो है आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर सबसे एक्सपेक्टेड चीज़, लोग इसको वीडियो को कैलेंडर के बारे में ही देख रहे हैं। और कैलेंडर आरओ का जो एग्ज़ाम है, आरओ का एग्ज़ाम अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब लोगों ने वो बात कहनी शुरू कर दी है कि अभी आप ये नहीं मान सकते हो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कि कमेटी ने ये नहीं बताया कि पेपर सिंगल शिफ्ट में होगा, डबल शिफ्ट में होगा। अब लोग कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से ही उसको माहौल बना रहे थे कि सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, सिंगल शिफ्ट में हो रहा है, फलाने दिन पेपर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ भी चीज़ क्लियर कट नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिए। एग्ज़ाम डेट एक भी क्लियर नहीं है, ये अपने दिल और दिमाग में रख लेना। नहीं, मुझे बताने का कोई वो नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ रखूँगा। आप जानते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। लेकिन मुझे तो बहुत शौक है नई चीज़ का कि मैं फट से आपको एग्ज़ाम डेट बता दूँ, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो। लेकिन क्लियर ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बता दूँ? लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँगा कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर आपको अगले वीक तक देखने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 15 तारीख तक आपको कैलेंडर देखने को आपको मिल जाएगा। ये आपको मैंने कैलेंडर के बारे में बता दिया है। जहाँ तक गाइस बात है आरओ एग्ज़ाम डेट के बारे में भी मैं आपको चीज़ें क्लियर कट मिल गई हैं। एग्ज़ाम डेट अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, तो तुरंत मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। साथ में आपका इसमें बीच में एई का एग्ज़ाम भी होगा। अ, और इसके साथ पीसीएसजे के बारे में आपको एक बात कहूँगा। देखो पीसीएसजे एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई, आपको कुछ पता है कि हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम होगी नहीं। आपका जो नोटिफिकेशन था वो आपका जनवरी में आपको देखने को मिल जाता, वहाँ से आपकी परेशानी हो गई है। थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए आप। जैसे ही वो इसके बारे में मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत आपको बता दूँगा। और बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन निकलेगा पीसीएसजे का भी, और नए सिलेबस पर निकलेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जो नए लॉ आए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वो चीज़ें कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।